ओके। विनोद जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपना वीडियो खोल दीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है। हम नेक्स्ट 5 मिनट्स में शुरू करेंगे सेशन को। ओके। आप लोग तब तक के लिए बेशक वीडियो अपने बंद करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वंस द सेशन स्टार्ट आई वुड वांट एवरीबॉडी टू बी लाइव एंड विजिबल। डॉक्टर विनोद स्वामी जी, कहाँ से हैं सर आप? कहाँ बिलोंग करते हैं सर? वेयर डू यू बिलोंग टू? सर आप अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज। विनोद जी, विनोद जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओके। रवि जी क्या करते हैं आप? आपका क्या है मुझे वो, व्हाट इज योर बैकग्राउंड? रवि जी सर, आप। एक्चुअली मेरा नाम उपेंद्र है सर। मैं मेरे भाई अच्छा। के सिस्टम से लॉगिन हुआ हूँ मैं। ओके ओके ओके, तो सर आप नेम चेंज कर लीजिए, नहीं तो वो नेम का बड़ा। नहीं नहीं, उनका रेगुलर चलता अच्छा रहता अच्छा, है बीच में, कोई बात इसलिए। नहीं। उपेंद्र जी आप क्या करते हैं वैसे? सर, मैं अभी एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू किया है सर मैंने। ओके। और एक लैपटॉप टेक्नीशियन हूँ मैं बाय प्रोफेशन। वेरी गुड सर। वेयर डू यू बिलोंग टू सर? कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं नेटिव ऑफ आंध्र प्रदेश, बट अभी बैंगलोर में स्टे कर रहा हूँ सर। ओके, सो स्टडिंग एस्ट्रोलॉजी आल्सो फ्रॉम बैंगलोर ओनली? ये वो ऑनलाइन आईकास से पढ़ रहा अच्छा हूँ अच्छा, सर। समझ वो गया। तेलुगु और नेटिव हमारा हाँ हाँ, नेटिव समझ लैंग्वेज गया थे। समझ गया समझ गया। जी। ठीक है। थोड़ा मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है सर। नहीं नहीं सर, बहुत अच्छा है। इट्स लाउड, इट्स वेरी क्लियर। कोई ऐसी जी। परेशानी थैंक नहीं। राइट। राइट। चलिए, वेट फॉर 2 more minutes। विनोद जी आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करेंगे। यू हैव ज्वाइंड बट यू आर नॉट, वी आर नॉट एबल टू स्पीक टू यू। हम आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे सर। So we'll start now. We'll not let people join at their pace. So रवि जी एंड विनोद जी, विनोद जी आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए सर। मेरी अगर आपसे बात हो पाए तो बेटर रहेगा। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आप प्लीज, आपने शायद ऑन करके आप शायद ज्वाइन करके आप इधर उधर हो गए हैं। अगर आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है तो सर प्लीज अनम्यूट करके एक बार बात करिए, और प्लीज ओपन योर वीडियोस। मेरी ये रिक्वेस्ट है। जो लोग भी आएंगे उनको भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप कनेक्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 3 मिनट बचते हैं। जस्ट टू स्टे, आई वांट मैक्सिमम पीपल टू ज्वाइन।
रवि जी, इफ यू आर कंफर्टेबल नाउ तो प्लीज वीडियो खोल लीजिए। या नमस्कार। नमस्कार। चलिए, सो टू स्टार्ट विद, आज अमावस्या भी है, शनि जयंती भी है, ज्येष्ठ अमावस्या है, बड़ा दिन है। तो हम एक छोटी सी मेडिटेशन करेंगे टू स्टार्ट, सो दैट हम सबके माइंड और हमें अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स मिल जाए बिफोर वी स्टार्ट आवर वर्कशॉप। सो आप लोग मेरे साथ आइज क्लोज करेंगे। आपने फुल ब्रीथ लेना है और ब्रीथ को बहुत धीरे धीरे छोड़ना है। जो मैं कमांड्स देता जाऊंगा वैसा आपने फील करना है। ठीक है? तो आइज क्लोज कर लीजिए जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, और धीरे धीरे अपने मन को एकाग्र करें। लंबी सांस लीजिए, बैक स्ट्रेट, पूरी सांस भरनी है और बहुत धीरे धीरे उसे छोड़ना है। Fill your breathe with completely into your stomach. Try to feel the flow of breath from the nostril. जिस भी नासिका से आपकी श्वास आ जा रही है, उस नासिका को उस पर फील करने की, स्पंदन उसका लेने की कोशिश करें। उसके स्पर्श को महसूस करें, ब्रीथ के आने जाने को। धीरे धीरे आपका मन आपके विचारों से फ्री हो रहा है। आपके दिमाग में विचार आते जाते रहेंगे, आपने अपने मन को उन विचारों के पीछे नहीं लेके जाना। धीरे धीरे अपने पूरे मन को एकाग्र कर लेंगे, ध्यान संगत कर लेंगे, और अपनी पूरे ध्यान से अपने पितरों को याद करेंगे और उनके आशीर्वाद को पाने के लिए उनको बुलाएंगे कि आप आए और हमें अपना आशीर्वाद दे के जाएं। ओम। 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 ओम नमः शिवाय। 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 अपने मन को एकाग्र कर ध्यान केंद्रित करिए। अपने सारे ऊर्जा चक्रों को महसूस करिए। मूलाधार चक्र, विशुद्धा चक्र, अग्नाय चक्र। धीरे 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 अपने पूरे ऊर्जा चक्र के अंदर महसूस करिए कि आपकी श्वास हर ऊर्जा चक्र से होकर जा रही है। और आंख बंद कर पूरे ध्यान के साथ अपने मन में ओम स्वर का उच्चारण करिए। ओम को 3 बार बोलना है। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो अपने वीडियोस को ज़रूर खोलें, ऐसी हमारी रिक्वेस्ट है। और आंख बंद करके अपने पितरों को याद कर उनसे आशीर्वाद दीजिए कि ये अमावस्या हमें उनका आशीर्वाद पूरी तरह मिले। और प्रभु श्री शनि हमें सद कर्मों के लिए प्रेरित करें, शक्ति दें, और जो भी कठिनाइयां आए उनसे हम अपने सारे सबक सीख सकें और एक अच्छा इंसान बनने की तरफ कार्य कर हो सकें।
आप धीरे धीरे पाएंगे कि आपके अंदर एक ऊर्जा क्षेत्र डेवलप हो रहा है। एक वाइट रंग की एनर्जी आपके मस्तिष्क से आपके शरीर में केंद्रित हो पूरी तरह फैल रही, और आपका पूरा ध्यान आपके हार्ट के सेंटर में आ रहा है। आपका हार्ट चक्र धीरे धीरे ओपन हो रहा है, एनर्जाइज हो रहा है, और आप अपने आप को केंद्रित कर पा रहे हैं। मेरे साथ 3 बार बोलेंगे गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति। धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे, अपने हैंड्स को रब करेंगे और अपने सारे इंद्रियों पे इसको लगाएंगे। तो, तो, तो सबसे पहले रवि जी, कैसा महसूस हुआ आपको ये मेडिटेशन के साथ? हल्का हो रहा है सर। कुछ एक अलाइनमेंट हुआ, कुछ फोकस वापस आया? हाँ सर। पहले डिस्टरबेंस है सर, जो भी दिन भर का काम काज चलता रहता है ना सर, उससे थोड़ा बाहर आए हूँ। वेरी, वो लाना जरूरी था ताकि आप इस वर्कशॉप के सब्सटेंस को समझ सकें। जी अगर आप सब्सटेंस को नहीं समझेंगे तो चीज़ें नहीं होंगी। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है वो अपने वीडियोस को खोल लें। अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसी जगह पे हो जहाँ वो नहीं खोल सकता, बात अलग है, मगर वो वीडियो को ज़रूर खोलें, ऐसा मेरा सबसे रिक्वेस्ट है। ठीक है। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। आपका नाम बताएंगे? सैमसंग A20। सैमसंग A20। जी सर। राजीव भारद्वाज सर। राजीव जी, राजीव जी कहाँ से बिलोंग करते हैं आप सर? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। ओके, चलिए, आपका स्वागत है सर इस प्री कोर्स Q&A में। तो सबसे पहले यस मैं सर। जानना चाहता हूँ कि जी सर। व्हाट इज आपके हिसाब से रेमेडी, आप एक मास्टर रेमेडियल कोर्स के या जेमस्टोन रुद्राक्ष के प्री कोर्स Q&A में आए हैं, आपके हिसाब से रेमेडी क्यों चाहिए? अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और ये मैं पूछूं कि प्रॉब्लम ही क्यों होती है? अपने कर्मा की वजह से। क्या सारे कर्मास की रेमेडीज पॉसिबल है? नहीं। तो कर्मा उत्पन्न कैसे हो रहा है? आप भाग्य को बड़ा मानते हैं या कर्मा को? आपकी आवाज स्लो हो रही है कि भाग्य मेरे को बड़ा मानता है। आप भाग्य को बड़ा मानते हैं या कर्मा को? अभी आवाज ठीक आ रही है सर? हाँ, आवाज सही है। हाँ, आप भाग्य को बड़ा मानते हैं या कर्मा को? कर्मा को। कर्मा। क्या भाग्य, जो लोग एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड से हैं, हम कहते हैं हमारे हॉरोस्कोप का 9वां भाव भाग्य को शो करता है, और हमारे हॉरोस्कोप का 11वां भाग हमारे गेन्स को, हमारे प्रॉफिट्स को ज्वाइन करता है। यानी कि भाग्य उदय हो रखा है तो गेन्स होंगे, ऐसा माना जाता है। करेक्ट? वो कहते हैं बिल्कुल। ना, ये बच्चा हमारे घर में आया, ये भाग्य लेकर आया है, इसने हमारे बिल्कुल। घर में बहुत सारी प्रफुल्लता ले आई, खुशियां ले आए, हर चीज ले आए। करेक्ट? जी। बट इस भाग्य और कर्म, भाग्य और गेन के हाउस के बीच में एक घर है जिसे बोला गया शनि का घर, कर्मा का घर। दैट मीन्स आपका भाग्य जब तक धर्म संगत नहीं होगा, कर्म आपका, आपका भाग्य उदय नहीं होगा। और दोनों ही घर, 11वां घर और 10वां घर, और जो है शनि का है। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि शनि इज दैट पैरामीटर
जो ये डिसाइड करता है कि ये कर्मा किस डायरेक्शन में डाइवर्ट हुआ, उसके बेसिस पे आपको रिजल्ट मिलता है। क्योंकि गेन से ऊपर आपको हॉस्पिटल भी मिल रहा है। और हम ये कहते हैं कि किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में तीसरा घर पुरुषार्थ का है। करेक्ट? रवि जी मेरी बात से एग्री करेंगे कि तीसरा घर पुरुषार्थ का है, तीसरा घर एफर्ट्स का है। करेक्ट? मैं फिर अपना सवाल पूछता हूँ, अगर तीसरा घर पुरुषार्थ का है तो 10वें घर का तीसरा घर तो 12वां घर है, जिसको हम बोलते हैं कि ये तो हाउस ऑफ अननोन है, हाउस ऑफ सडननेस है, हाउस ऑफ हॉस्पिटल है, हाउस ऑफ जेल है, हाउस ऑफ डिफिकल्टीज है, हाउस ऑफ मोक्षा है। इसमें एक वर्ड लोग भूल जाते हैं, दिस इज हाउस ऑफ अननोन। दैट मीन्स हम क्या कर्म कर रहे हैं उसका आउटकम हमें अननोन है। हमारा एफर्ट क्या होने वाला है, हमारी बुद्धि कैसे काम करेगी, वो अननोन है। अगर आप दूसरा घर जहां चंद्रमा उजागर होता है, एग्जॉल्टेड होता है, मोस्ट पावरफुल होता है, उसका 11वां घर गिनेंगे तो वो 12वां घर ही बनता है। यानी कि जब आपका माइंड अलाइंड होता है तो उसी 12वें घर से मोक्ष, स्पिरिचुअलिटी, ध्यान, साधना, ये सब चीजें आपको मिल जाती हैं, या आप एक एटर्नल गॉड की तरफ चले जाते हो। मैं ये कहानी कोई प्रवचन नहीं कर रहा, ये बाबा जी का वर्कशॉप नहीं है जहाँ बाबा जी ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अलाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जीवन की गाथा में हम वेरियस तरह के कर्मास करते हैं। अभी सर ने खुद ही बोला कि सर कर्मा प्रधान है, तो हम इस थ्योरी को पकड़ के चलते हैं। कितने लोग आज की डेट में माँ बाप को पूछते हैं या माँ बाप के पाँव छूते हैं? हाथ रेस करिए। जो लोग अपने माँ बाप के पाँव छूते हैं या उन्हें पूछते हैं या उनकी इज्जत करते हैं, मेरे ख्याल से शायद ऐसा कोई नहीं होगा इस वर्कशॉप में जो माँ बाप की इज्जत नहीं करता हो। मेघना जी, बबीता जी, प्लीज अपनी वीडियोस खोल लीजिए, मेरी ये छोटी सी रिक्वेस्ट है। हम लोग कनेक्टेड फील करते हैं। मैं ये समझ पाऊंगा आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। जिनके वीडियोस खुले हैं उनकी मुझे हाव भाव से पता चल रहा है कि मेरी बात उन तक सही पहुंच रही है कि नहीं। ठीक है, विनोद जी मैं आपसे भी कहूंगा, विनोद स्वामी जी आप प्लीज खोल सर दीजिए। थोड़ी वॉइस क्लियर हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है सर, 1 मिनट होल्ड करिए। ये आवाज बहुत अभी हल्की अभी आ ठीक रही है है। सर? अभी आवाज ठीक आ रही है? हाँ थोड़ी ठीक हुई सर कभी कभी नेटवर्क यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है हमारे। है। नहीं वैसे चल ही रहा है सर। हाँ, तो दैट इज देयर। एनीवे, अभी आवाज क्लियर है आपको? चलिए, तो मैं पेरेंट्स को, जो लोग पूछते हैं, लेकिन मैरिड होने के बाद हम क्या करते हैं, वाइफ के साथ बैठते हैं और कभी कभी हमारे मुंह से निकल जाता है कि क्या करें, हमारे पेरेंट्स के अंदर ये कमी तो है। अब वो ऐसे ही नहीं, हमें एडजस्ट करना पड़ेगा, हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। जिन्होंने हमें बिल्ड किया, हमारे लिए वर्ड निकल रहा है कि हमें उनके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। कभी कभी बुरा बोलने के लिए, बुरा कर्म करने के लिए अब्यूज करना जरूरी नहीं है। द पीपल हु हैव क्रिएटेड यू, जिनके आप आउटकम हो, उन वो आपके साथ हैं, तो ये आपके लिए आशीर्वाद है। ये पहली रेमेडी है आज के दिन की, कि जो लोग बैक बैक पे जाकर पेरेंट्स के बारे में कुछ भी गलत बोल देते हैं, बैक बाइट कर देते हैं, बुराई कर देते हैं, वी ऑल आर बोर्न विद सम फ्लॉज। आप अपने बच्चे को लेकर तो कभी नहीं बोलते कि मेरे बच्चे में तो ये कमी है, मुझे उसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। वो बोलेगा कोई बात नहीं, मेरा बच्चा है, संभल जाएगा, बड़ा होकर सीख जाएगा। वहां हम ये भाषा यूज करते हैं, अभी तो उम्र ही क्या है, वक्त सब सिखा देगा। वहां हम एडजस्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स के साथ भी हम एडजस्ट कर रहे हैं, वहां भी हम एडजस्ट कर रहे हैं। तो हमारी सोच में जो ये मायोपिक थिंकिंग है, जब तक हम इसे, इन विचारों को ठीक नहीं करेंगे, दुनिया की कोई भी रेमेडी, दुनिया की कोई भी रेमेडी बिना विचारों के ठीक नहीं कर सकती आपको। तो पहली रेमेडी है, अपने विचार ठीक करिए, अपनी सोच ठीक करिए, अपनी अप्रोच ठीक करिए। अगर आप अपनी अप्रोच ठीक करना चाहते हैं, अगर आप अपनी
चीजों को एक तरफ वर्क करना चाहते हैं, देन यू विल 101% गेट रिजल्ट्स। सर मैं एक बात पूछना चाहूंगा इसमें। जी बोलिए। जैसे अभी आपने कहा कि हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है। जी। बोलने बोलने का तरीका हर जगह का अलग अलग है, ठीक है। हाँ हाँ, भाषा अलग हो सकती है। हाँ। अब जैसे क्या है, शादी के बाद ज्यादातर जेंट्स का ही होता है, ठीक है, कि वो वाइफ की मतलब उसमें पेरेंट्स को भूल जाता है, ठीक है। लेकिन बहुत सी जगह ये है कि वो पेरेंट्स को नहीं भूलते हैं, लेकिन तब ये कहते हैं कि नहीं, वो चेंज नहीं होंगे, हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। सर तो देखिए, वो उसमें वो एक चीज वो गलत तो एक नहीं है वो ना। एक पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ है कि हमें ये पता है कि आज एक टेम्परामेंट डेवलप हो गया। हाँ, तो उस टेम्परामेंट में चेंज कहाँ लेके आ सकते हो? कच्ची मिट्टी में चेंज ला सकते हो। जो मटका आज 50 60 60 70 साल का हो गया है, उसमें आप क्या ही चेंज करोगे बट अब? उस लैंग्वेज पे तो हम नहीं कह लेकिन सकते ना कि वो वर्ड गलत है। करेक्ट वर्ड करेक्ट यूज करने चाहिए, मेरा ये कहने का मतलब है, भाव है कि आप जो भाव वर्ड्स सही यूज होना कर, चाहिए। भाव सही होना चाहिए, करेक्ट। It is the intention that matters. It is not the dress code. It is not the place that matters. बिल्कुल। कोई भी रेमेडी बिना इंटेंशन के नहीं होती। आज अगर आप मेरी वर्कशॉप में आए हैं तो आप ये बिलीफ सिस्टम लेने के लिए आए हैं कि क्या ये व्यक्ति उस अप्रोच के साथ हमें पढ़ा पाएगा, बता पाएगा। आप मैं एक दिन की 2 घंटे की वर्कशॉप में कोर्स नहीं पढ़ा सकता, ये तो तय है। मैं आपको अपनी अप्रोच, अपना बोलने का ढंग और अपनी समझाने का तरीका बता सकता हूँ कि क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही। अगर आपको मेरी एक बात समझ में आ रही है तो मेरी 100 बातें भी समझ में आएंगी। ठीक है। तो मेरी अप्रोच ये है कि मैं आज आपके साथ, आपकी कोई भी क्वेरी है इस कोर्स से रिलेटेड, वो हम एड्रेस करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा कोर्स का ब्रीफ भी बताऊंगा कि हमारी अप्रोच क्या है, हमने क्यों ये कोर्स डिजाइन किया, क्या सोच के डिजाइन किया, पीछे मंशा क्या है, इंटेंशन क्या है। कई लोगों के सवाल थे, सर आप एस्ट्रोलॉजी की रेमेडी चार्ट देख के बताओगे क्या? नहीं सर, मैं चार्ट देख के नहीं बताऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा, आप जब चार्ट देख रहे हो तो आपको क्या ख्याल रखना, आप रेमेडी कैसे दो, मंत्र कब देना है, जेमस्टोन कब देना है, रुद्राक्ष कब देना है, मंत्र और जेमस्टोन मिलके कब देना है, कब मंत्र जाप करना है, कब हवन कराना है कब कोई अनुष्ठान कराना है घर के अंदर, कब सिर्फ घर को। अमावट आप बोली दूसरे दिन ही खुल गया था तो। मैम प्लीज म्यूट कर लीजिए, डोंट अनम्यूट। अभी सेशन चल रहा है, बाकी लोग भी डिस्टर्ब होंगे। वो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जिनके भी ये ब्लैक बोर्ड्स दिख रहे हैं, उनको प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप थोड़ी सी भी एक रिस्पेक्ट हमें तो करते लग हैं। रहा है कि हम तीन ही है बस क्लास में, बाकी नहीं तो। नहीं, बाकी लोग, हाँ मैं वही कह रहा हूँ कि एक प्रेजेंस फील होती है आप लोगों की सबसे, दैट इज वाई आई एम रिक्वेस्टिंग इट। सर मैं बाहर हूँ, इसी कारण मैं कोई बात नहीं, जो बाहर है उनके लिए माफी है, कोई बात नहीं। वो सुन रहे हैं, यही बहुत अच्छी बात है। मैं किसी के ऊपर कोई कटाक्ष नहीं है, कोई चीज नहीं है, हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जुड़ेंगे तो ये एक मेंटर को फील होता है कि यस पीपल वांट टू कनेक्ट विद मी। अदरवाइज तो मैं आपको यूट्यूब की रिकॉर्डिंग करके भेज देता, आप उसमें से देख लेते। राइट। आप लोग जुड़े हैं तो अच्छे से जुड़िए, हमें भी अच्छा लगेगा आपसे जुड़ना। पूनम जी, विक्रम जी, मेघना जी, तो आप लोग प्लीज अपने वीडियो जरूर खोल लीजिए। ये मेरी मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं कह सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के सेशन में। ओके। सबको मेरी पीपीटी नजर आ रही है? ठीक है विक्रम जी, ओके। तो मैं फिर दोबारा आप लोगों का आज की इस मास्टर रेमेडियल वर्कशॉप में, जिसमें मैं रेमेडियल अप्रोच को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, फिर से स्वागत करता हूँ। और ऐसी उम्मीद करता हूँ कि हम इस सेशन को खत्म होने से पहले आपके मुंह पे एक स्माइल लेके जरूर भेजें, ये मेरा वायदा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक गणपति जी का नाम ले लेते हैं कोई भी सेशन स्टार्ट करने से पहले। ओम गणनाम तवम गणम पतिम हवम अमावावम कविम काविनामम उपमामम श्रावसा तमामम ज्येष्ठा रजमम ब्राह्मणम ब्रह्मणासा पतः नः श्रवणम नितुभिः सिद्धि साधनम। ओम महा
गण अधिपति नमः। हम लोगों ने ये प्रेयर किया है इस मंत्र के अंदर कि ओ गणपति, यू आर द लॉर्ड, आप सब गुणों के विधाता हैं। तो हमारे अंदर भी सद्बुद्धि, सद्मार्ग और अपने परिवार के लिए एक अच्छा अनुष्ठान करने की क्षमता दें। ऐसा हम भी कामना करते हैं इस वर्कशॉप में जुड़े हुए सब लोगों के लिए और उनके परिवार के लिए। मैं और मेरी टीम आप सबका हाथ जोड़ के स्वागत करती है आज की इस वर्कशॉप में। धन्यवाद। तो मैं अपना बैकग्राउंड दे दूं थोड़ा सा। वी आर बेसिकली इनटू कंसल्टेंसी एंड टीचिंग ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो, क्रिस्टल हीलिंग, सिग्नेचर एनालिसिस। ये मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो हम कवर करते हैं। इसमें हैंडराइटिंग एनालिसिस भी आ जाता है। We are certified ISO approved organization. We are also registered with MSME. By background, my personal background, I am an MBA by profession. मैं MBA हूँ प्रोफेशन से। 22 साल से मैनेजमेंट एक्सपीरियंस है। पिछले 10 साल से ज़्यादा से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कॉस्मिक मॉडलिटीज को। एंड मैं रिसर्च के अंदर हूँ, एस्ट्रोलॉजी की, फैक्ट्स की एंड इंटरप्रिटेशंस की। मोटिवेशनल स्पीकर हूँ एंड माइंड काउंसलर हूँ। दिस इज ए स्मॉल ब्रीफ अबाउट मी। आई एम बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली। श्री कॉस्मिक कंसल्टेंसी एंड कोचिंग जो फर्म है वो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है। इसको मैंने ही क्रिएट किया, बनाया। और उसके पीछे मंशा ये थी कि जब मैंने अपना जिंदगी शुरू करी थी एस्ट्रोलॉजी के अंदर, तो मैंने पहली बार धोखा खाया था एस्ट्रोलॉजी में 30,000 रुपए का। कि मुझे किसी ने 30,000 रुपए लेकर लेस देन 1/3 कोर्स पढ़ाकर ये कहा कि एस्ट्रोलॉजी पूरी हो गई। तो दैट डे आई डिसाइडेड कि मुझे एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाना है जहाँ लोगों को प्रॉपरली पढ़ाया जाए और पूरा पढ़ाया जाए। अगर मैं ये क्लेम करता हूँ कि मैं बेसिक टू एडवांस पढ़ा रहा हूँ, तो मैं एक्चुअल में बेसिक टू एडवांस पढ़ा रहा हूँ। कुछ चीजें बहुत से लोगों ने ये सोच के ज्वाइन किया होगा, चलो इस पर्टिकुलर वर्कशॉप में किसी भी तरीके का कोई, ना ना तो नहीं करिए, उसने कुछ नहीं प्लीज म्यूट कर दीजिए, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सब तेरे आपे से बाहर हुआ है देखो मैं उसने नहीं कुछ नहीं बोला, इतने आते ही बहन की गाड़ियां, माँ की गाड़ियां। हाँ हाँ ये जो भी व्यक्ति था जिन्होंने भी अपशब्द यूज किया है, प्लीज मैं उनको कहूंगा आप वर्कशॉप छोड़ दीजिए। यहाँ पे लेडीज भी हैं और इस तरह की भाषा बिल्कुल भी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज लीव दिस वर्कशॉप इमीडिएटली, नहीं तो मैं आपको बाहर कर दूंगा। जो भी ये व्यक्ति है जिसने भी ये वर्ड्स अभी यूज करे हैं, प्लीज इमीडिएटली छोड़ दीजिए वर्कशॉप को। दिस इज डेड अगेंस्ट आवर नॉर्म्स। शर्म आनी चाहिए आपको कि आप इस तरह की भाषा यूज कर रहे हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। तो ये वर्कशॉप जो है हम लोग फ्री भी, कई लोगों ने सोचा होगा कि फ्री है चलो ज्वाइन कर लेते हैं। अगर आपका पर्पस क्लियर है ना सर सबका, तो मैं आपको इंश्योर करता हूँ कि यू विल टेक अ बिग बिग थिंग टुडे फ्रॉम दिस वर्कशॉप। ये वर्कशॉप न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के बारे में है और नहीं भी है, दोनों ही चीजें। इस वर्कशॉप में हम कितने लोग यहाँ पे न्यूमरोलॉजर हैं, ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग न्यूमरोलॉजर या एस्ट्रोलॉजर्स हैं? प्लीज हैंड रेस कर सकते हैं। कोई भी जिन्हें जो ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग न्यूमरोलॉजर हो या एस्ट्रोलॉजर हो, आप चैट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं देख लूंगा। जी, बबीता जी, बबीता जी प्लीज आप अपना वीडियो खोल लेंगे अगर अगर आप पहुंच गए कहीं तो, या अनम्यूट कर सकते हैं 1 मिनट के लिए। कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ मैम, मैंने आपको परमिशन दिया। हेलो जी नमस्कार। बबीता जी जी। पहले तो अपने को इंट्रोड्यूस करिए, आप कहाँ से हैं मैम?
सर मैं हूँ कोलकाता से, ओके, पर मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी है। ओके, वेरी हाँ नाइस। जी। तो चलिए, हाँ जी। अभी सबसे मुझे मैंने इम्पोर्टेंट सबसे हाँ इम्पोर्टेंट चीज किसी भी एस्ट्रोलॉजर के लिए क्या होती है कि वो एनालाइज कर सके और करेक्ट रेमेडी दे सके, करेक्ट यस। रेमेडी, जो कि सबसे बड़ा चैलेंज भी रहता है। बहुत से लोग ये नहीं, सम प्रिडिक्शन तो कर देते हैं लोग चार्ट देखकर, लेकिन उनको रेमेडी देनी नहीं, क्योंकि उनको पूरी नॉलेज नहीं होती। रेमेडी के ऊपर कोई आदमी डिटेल में बात नहीं करता, इसलिए ये पर्टिकुलर वर्कशॉप हमने, ये कोर्स हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किया। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज प्रॉब्लम। ये स्लाइड आराम से देखिएगा जरूर। प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मनी की है, करियर की है, रिलेशनशिप की है, हेल्थ की है, एजुकेशन की है, हैप्पीनेस की है, मेंटल एगनी की है, मेंटल डिससेटिस्फेक्शन की है, आइडेंटिटी क्राइसिस की है, डिलेमा की है, इन डिसीजन मेकिंग की है। प्रॉब्लम, उसका एनालिसिस और सॉल्यूशन, ये तीन चीजें ही, कोई भी पद्धति आप ले लीजिए या कोई भी लाइफ, जनरली लाइफ में भी हम प्रॉब्लम को फेस करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, आकलन करते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री टू दिस। इसके अलावा कोई तीसरी चौथी चीज है तो मुझे बताइए। ऑल ऑफ यू एग्री टू दिस? यस, नो, हम दिखा दीजिए, पता चल जाएगा आप लोग एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि राजीव जी और रवि जी मेरे साथ हैं, बाकी सारे ब्लैक बोर्ड्स चल रहे हैं और शायद ज्यादा नाराज है मुझसे, इसलिए मुझसे मुझे अपना चेहरा भी दिखाना नहीं चाहता। अरे बाबा, आप लोग प्लीज वीडियो खोल लीजिए, बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा सम्मान दे दीजिए, अच्छा लगेगा। नमस्कार, महेश जी ने खोला, धन्यवाद महेश जी, यू इनकरेज्ड अस फॉर दिस। चलिए, ओके। तो किसी भी प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या होता है, व्हाट इज द रूट कॉज। कोई भी चीज जब भी पैदा होती है, हमारे इंटरनल थिंकिंग पैटर्न से शायद पैदा होती है। और हमारी थिंकिंग पैटर्न में क्या है, अट्रैक्शन। तो हमारे षड रिपु हैं, 6 तरीके के प्रॉब्लम्स। रिपु मतलब हमारे इंटरनली हमारे अंदर क्या है, 6 तरह के एनिमीज हैं। काम, हमारी डिजायर्स, जब हमारी डिजीज से डिजायर्स बन जाती हैं, वो डिजायर्स किसको जन्म दे रही हैं, डिजीज को। जब हमारा क्रोध जरूर से ज्यादा बढ़ जाता है, तो हम खुद को हार्म कर लेते हैं, सेल्फ हार्मिंग। जब हमारा मोह किसी के साथ बढ़ जाता है, तो हम एंकर्ड हो जाते हैं उस चीज के साथ। जब हमारा लोभ बढ़ जाता है, तो हम गलत राह पे अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए बढ़ जाते हैं। और जब हमें अहंकार आ जाता है तो हम दूसरे व्यक्ति की इज्जत करना बंद कर देते हैं। और जब हमारे में जलन भावना आ जाती है, तो हम अपने एक्चुअल टारगेट से ध्यान भटकाकर ये सोचते हैं कि हम उसको नीचा कैसे दिखाएं, उसको लेट डाउन कैसे करें। ये 6 मेजर रीजंस हैं हमारी लाइफ में, जिसके कारण दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम जनरेट होती है। एक्सेप्टेंस और नॉट अटैचमेंट टू एक्सपेक्टेशंस इज द ओनली रेमेडी। सबसे इजी है कि जैसा आपका जीवन है आप उसे एक्सेप्ट करें, और अपनी अटैचमेंट, ओवरली अटैच ना करें अपने आप को इन सब चीजों के साथ। ये भगवत गीता से निकले हुए पार्ट हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये एक ऐसा फैक्ट है जहाँ, जो हम में से कोई भी नकार नहीं सकता। हम कभी ना कभी इनमें से किसी का या इन सब का शिकार जरूर होते हैं। डू यू ऑल ऑफ यू एग्री टू दिस और नॉट। आप लोग इससे एग्री करते हैं तो रवि जी, एग्री करते हो इससे सर? जी सर। जी सर। हाँ, तो एग से एग्री करते हैं सर, राइट। चलिए, तो कर्मा कैसे बनता है। हमने दिमाग में सोचा कि यस, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए। और जिस मैंने कमा रहा था 2 लाख रुपए, मैंने 5-10 लाख रुपया, और मैंने सोचा 2 लाख की गाड़ी ले लेता हूँ,
किस्त में दे दूंगा। मैंने राजीव जी से 1 लाख रुपया उधार लिया गाड़ी लेने के लिए और बोल दिया कि मैं आपको 3 महीने में लौटा दूंगा, मैं आपको 3 महीने में लौटा दूंगा, करेक्ट। मगर मैंने 6 महीने तक उनको फोन करके भी नहीं बताया कि परिस्थिति क्या है, और पैसे की कोई बात नहीं करी। And I took the car and I enjoyed the car and I started putting beautiful photographs of my journey to various hill stations during that period. मैंने क्या किया, मेरे एक्शन ने मुझे एंजॉयमेंट तो दे दिया, बट व्हाट द काइंड ऑफ कर्मा आई डू, मैंने अपने वायदे को, अपने प्रॉमिस को नहीं निभाया। तो व्हाट डिड आई एक्यूमुलेटेड, अ बैड कर्मा, एंड फिर वो नेक्स्ट कर्मा, फिर नेक्स्ट कर्मा, फिर नेक्स्ट, एंड दैट कर्मा कम्स बैक टू यू इन द फॉर्म ऑफ कि आप एक, जब यंग होते हैं हम, तो हम एक ऐसी एनर्जी का मिस यूज करते हैं, और जब ओल्ड एज होती है और जब हमारा स्थूल शरीर काम नहीं करता तो हमें मेजर डिजीज आते हैं। इसलिए कहते हैं शनि महाराज की जो मार है वो बुढ़ापे की मार है। जब भी शनि महाराज तंग करेंगे वो ओल्ड एज में जाकर सबसे ज्यादा तंग। ये आपकी डिसीजन है। कोई कहते हैं सर पूरी जीवन ये बहुत अच्छे रहे और अंत भी इनका बहुत सुंदर हुआ, इन्होंने बिना किसी कष्ट के अपने शरीर से पलायन कर लिया, इसका मतलब उनका कार्मिक साइकिल बहुत अच्छा था। आपका अंत कैसे हो रहा है ये शनि डिसाइड करें। द एज ऑफ 70+ is the age of Shani. Be very very conscious about your karmas that you're doing. कि वो एज में आपके पास ना वो एनर्जी होगी, ना इम्यूनिटी होगी, ना वो ताकत होगी कि आप उस कर्मा की मार को झेल सकें। सो एक्शन इज द सेकेंड पॉइंट। फर्स्ट इज द कंट्रोल ऑफ दिस 6 रिपुल्स, 6 एनिमीज जो हमारे अंदर है, एंड नेक्स्ट इज द एक्शन ऑफ कंट्रोल ऑफ द कर्मा। करेक्ट? यहां तक क्लियर पॉइंट ऑल ऑफ यू? आई होप आप सबको मेरी बात पूरी तरह समझ में आ रही और आप मेरे साथ हैं, एकाग्र हैं। अब हम बात करते हैं कर्मा डेक्स। कर्मा कहां से जन्म लेता है? एक कर्मा ने जन्म लिया किससे? परम ब्रह्म। हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड है। तो यानी कि हम ब्रह्मा के अंश हैं। तो एक पुरुष है, एक प्रकृति है। पुरुष जो स्टैटिक है, जो हमारे अंदर की आत्मा है वो स्टैटिक है, और हमारा नव चेतन मन जो है वो एक प्रकृति की तरह है, वो बिहेव करता है, वो इंटरेक्ट करता है। इसी, ये हमारा शिव शक्ति है, ये हमारा पिंगला इदा नाड़ी है, ये हमारे ऑराज और कोशाज हैं, ये हमारे सब कॉन्शियस बिलीफ सिस्टम और कॉन्शियस इनर्शिया है जो हमारे अंदर अलग अलग तरीके के रिएक्शंस लेके आता है। तो देर आर 3 काइंड ऑफ कर्मास। जैसे सर ने कहा, सर ने एग्री किया, राजीव जी ने शुरू में, कि कर्मा, सारे कर्मास की रेमेडी नहीं है। तो वो कौन से कर्मा है जिसकी रेमेडी नहीं है? हम एज अ ह्यूमन बीइंग किस तरीके से डिजाइन हुए हैं? तो एक है दृढ़ कर्मा, फिक्स कर्मास, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जिनको सिर्फ डिवाइन ग्रेस से ही बदला जा सकता है, यानी कि प्रभु की साधना से बदला जा सकता है। इसके सिवा दुनिया में किसी में कोई ताकत नहीं है कि उन कर्मा को, जो हम पास्ट जन्म से लेकर आए, एक्ट ऑफ स्टीलिंग डन पास्ट में, इस जन्म में आपने खूब डोनेशन करी, आपने उस एक्ट ऑफ स्टीलिंग को डिवाइन ग्रेस से रिजॉल्व कर लिया। बट वो डिवाइन ग्रेस भी आपको मिलनी चाहिए, तभी आप वो डोनेशन कर पाएंगे। नहीं तो पहले आपको पनिशमेंट मिलेगा, फिर डिवाइन ग्रेस मिलेगा। याद रखिए, शनि कर्मा के बाद ही ग्रेन दे रहा है, तो पहले कर्मा करवाएगा। वो कर्मा पनिशमेंट हो सकती है, डिफिकल्टी हो सकती है, डिले हो सकता है। वो कर्मा आपको इसी रेक्टिफिकेशन की तरफ लेके जा सकता है। जब तक आप अपना सबक नहीं सीखेंगे आपको वो फाइनल गेन नहीं मिलेगा। तो पनिशमेंट्स आर गुड बिकॉज ये आपको लर्न कराती हैं, इंप्रूव कराती हैं। एक है अदृढ़, दृढ़ और अदृढ़ कर्मा, यानी कि जो कुछ फिक्स है और कुछ चेंजेबल है, जिनको हम मिनिमम एफर्ट के साथ चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ एक इंसान के जीवन का पार्ट होता है। इसीलिए कुछ कर्मास रेक्टिफाइबल हैं, कुछ कर्मास रेक्टिफाइबल नहीं है। ठीक है? और जो कर्मास रेक्टिफाइबल हैं उन्हीं के उपाय और रेमेडीज किए जाते हैं और दिए जाते हैं। यहाँ पे किसी का कोई सवाल है? एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग?
इस स्लाइड के ऊपर, इस बात के ऊपर किसी का कोई सवाल या कोई शेयरिंग है किसी की? एनीबडी? नेक्स्ट इज रूल्स ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ और हमारी डेथ के बीच में ये कर्मा का साइकिल है। यहाँ पे हम अपने इम्पल्सिव, जो लोग जिंदगी में रिस्पॉन्ड करते हैं, द थर्ड पॉइंट, पहला मैंने बोला आपके डिजायर्स पे कंट्रोल, दूसरा मैंने बोला कर्मा करेक्शन, तीसरा मैंने बोला लर्न टू रिस्पॉन्ड नॉट रिएक्ट। जो लोग जीवन में रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट नहीं करते, वो लोग लाइफ में अपने डिफिकल्ट पीरियड को भी मैनेज कर लेते हैं। 80% ऑफ टाइम हमारे अंदर जैसे ही डिफिकल्टी आती है, हमारा एंजाइटी अटैक, हमारा इंपल्सिव एक्शन या हमारा फियरफुल एक्शन बढ़ जाता है। हम बहुत सारी चीजें गलत इसलिए करते हैं क्योंकि हम डरते हैं। वी हैव अ फियर ऑफ फेलियर, वी डोंट वांट टू फेस अ फेलियर। आप में से लाइफ में कभी कोई एग्जाम में फेल हुआ है, या कभी किसी क्लास में फेल हुआ हो, या किसी चीज में फेल हुआ हो, या कोई काम करने गया हो, वो नहीं कर पाया हो, फेल हो गया हो? कोई हुआ है? प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज लेट अस। हाँ सर, अनम्यूट करिए सर राजीव जी। राजीव जी, जब कभी इंसान अपने, जब जो भी जो चीज थी जिसमें भी आप फेल हुए, ए, आपको फर्स्ट 2 मिनट्स लगा होगा ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं कैसे फेल हो गया। लेकिन कुछ टाइम बाद आपको कुछ लर्निंग भी हुई होगी कि मुझे शायद ये ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए था, नहीं तो मैं फेल नहीं हो। हाँ सर, हुआ था। 10th में हमारे जो फादर, इन्होंने ट्यूशन क्या कहीं और लगा दिया था, और मेरे पास थी सनसाइड, और वो क्या, मैथ ही पढ़ाया करते थे। अब मैंने फादर से आके बोला कि वो तो मैथ पढ़ाते हैं, मैथ मेरे पास है नहीं। बोले नहीं, सारे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, अब तो फीस जा चुकी है। अब एक दो बार बोला, फादर ने यही जवाब दिया। फिर मैं क्या करता था कि जाना ही छोड़ दिया मैंने। घर से निकलता था, जाता नहीं था। मैं रुड़की में रहता था, तो मैं नहर के किनारे पैर डाल के बैठ जाता था। तो एक दिन क्या है, वहां से जब मैं पहुंचा नहीं तो उन्होंने घर भेजा, पापा को पता चला। तो मैंने कहा मैं जाके करूंगा क्या जब मुझे मैथ ही करवाते हैं। तो बोले तुझे बताना चाहिए, मैंने कहा बताया तो था। तो बोले बताता ना कि अभी तक मुझे आप पूरा साल गुजरने वाला, मैथ ही करवा और कुछ करवाया नहीं, मैं जाके बात करता। मैं कहा अब साल ही गुजर गया तो आप क्या बात करते हैं। फिर जब फेल हो गए तब मुझे लगा कि जब मैं नहर करा के बैठा हुआ था तो वहां खुद भी तो पढ़ सकता था। मैंने गुस्से में वो साल बेकार कर दिया, तो मैं खुद भी तो पढ़ सकता था। क्या स्कूल नहीं जा रहा था मैं? स्कूल जा रहा था ना, हम्म। वहां भी तो पढ़ा रहे थे। हम्म। जो मैं टाइम वहां बैठ के नहर में बैठ के जो खराब करा, तो वहां नहर में बैठ के एकांत में मैं बुक से भी पढ़ सकता था। हम्म। 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 ठीक बात है। तो मेरा सवाल ये है कि आपको एक लर्निंग हुई, करेक्ट? जब हम जिंदगी में कभी भी फेल होते हैं, कहीं भी हम अड़चन में आते हैं, कहीं भी हम वो अचीव नहीं कर पाते जिसके लिए हमने अपनी जर्नी शुरू करी, तो हम हमेशा सीखते हैं। और जो लोग नहीं सीखते, वो बार बार फेल होते रहते हैं जब तक कि वो फाइनल सबक ना सीख लें। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हेन यू डू फेस अ प्रॉब्लम, ट्राई टू लर्न द लेसन ऑफ लाइफ। ये मैं आपको रेमेडी का एक अलग एंगल दिखा रहा हूँ। जो रेमेडीज हम डिस्कस करेंगे, पढ़ाएंगे, वो अलग है। लेकिन आज आपको एक बड़ा प्रोस्पेक्टिव दे रहा हूं कि मेरी अप्रोच लाइफ को लेके क्या है, मैं चीजों को कैसे देखता, समझता और समझाता हूं। अगर आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है, तो जो कोर्स मैं आपको कराने जा रहा हूं, मैं आपको एश्योर करता हूं, यू विल नॉट रिपेंट व्हाई डिड यू एनरोल। एक दिन भी आपको रिपेंटेशन नहीं होगा, एक एस्पेक्ट भी रिपेंट नहीं होगा। ये मेरी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, आपके ऊपर नहीं। ये मेरे को अपने पे कॉन्फिडेंस है, और ये कॉन्फिडेंस ओवर नहीं है। ये कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा भट्टियों में जलने के बाद का है, क्योंकि ये कोर्स बहुत मेहनत करके बनाया गया है। इसके अंदर बहुत रिसर्च डली है। देयर आर 6 स्टेप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के। सबसे पहले डिफाइन करिए आपकी प्रॉब्लम है क्या। आधे लोगों को ये प्रॉब्लम डेफिनेशन ही नहीं पता होती कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। सर मेरे घर में ना मेरी वाइफ से झगड़ा हो रहा है। कितने लोग ये प्रॉब्लम कहते हैं कि हाँ जी सर, मेरे घर में वाइफ के साथ झगड़ा हो रहा है।
कितने लोग? लेडीज बोलेंगी वाइफ हस्बैंड के साथ झगड़ा हो रहा है, मेरे हस्बैंड ठीक नहीं है, हस्बैंड बोलेंगे वाइफ ठीक नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कोई नहीं आइडेंटिफाई कर पाता। झगड़ा एक सिम्टम है कि कुछ एग्जिस्ट करता है जहां एक गैप है। जब तक उस वैक्यूम को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे हम करेक्ट सोल्यूशन पर नहीं पहुंचेंगे। आप कोई भी पद्धति ले लीजिए, एस्ट्रोलॉजी ले लीजिए, न्यूमरोलॉजी ले लीजिए, टैरो ले लीजिए, क्रिस्टल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, कोड़ी ज्ञान ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, 80% लोग सिम्टोमेटिक लेवल पे काम करते हैं। सिम्टोमेटिक लेवल, नॉट ऑन अ लेवल ऑफ द प्रॉब्लम। वाइफ को हस्बैंड से एक्सपेक्टेशन है कि वो इनफ टाइम दे, वो शेयर करे, वो अपनी प्रॉब्लम्स भी बताए। जब हस्बैंड ये सोचता है कि मेरी वाइफ तो हाउस वाइफ है या वो ऑलरेडी जॉब कर रही है, उसकी भी अपनी प्रॉब्लम्स होंगी, और वो आपस में शेयरिंग बंद कर देते हैं, तो झगड़े नाम का ये कीटाणु उत्पन्न हो जाता है। एक बच्चा, माँ बाप क्या बोलते हैं, सर जी बच्चा पढ़ नहीं रहा है, हमने तो काउंसलरिंग भी करा दी, हमने तो गिफ्ट भी दे दिए, हमने तो सारे वो झाड़ फूक जो कराने थे, कोई काला जादू ना हो रखा हो, सब करा दिया, लेकिन बच्चा पढ़ता नहीं। बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा? प्रॉब्लम कहाँ है? बच्चा पढ़ नहीं रहा, ये सिम्टम है। बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा? बच्चे की दिनचर्या क्या है, बच्चे का रुझान क्या है? जैसे अभी मीनाली जी ने बोला, वो आदमी मुझे मैथ्स पढ़ाता था, फिर वो मुझे मेरा सब्जेक्ट ही नहीं पढ़ाता था, तो इंटरेस्ट टू गो टू दैट क्लास गॉट लॉस्ट। वो क्लास में नहीं जा रहे, ये प्रॉब्लम नहीं थी, ये तो एक सरकमस्टांस था। प्रॉब्लम ये थी कि उनको वो चीज नहीं मिल रही वहां जिसके लिए वो जाएं, तो वो इंटरेस्ट लूज कर गए। अगर आज आप में से मैं किसी से भी ऐसी बात कर रहा हूं जो कोई, जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है, तो आप मेरी क्लास में क्यों रुकोगे या इस सेशन में क्यों रुकोगे, अगर आप उससे कोरिलेट नहीं कर रहे? सेकंड इज डिटरमाइन द रूट कॉज, उसकी जड़ कहां पहुंची हुई है। जड़ थी क्लास में राजीव जी, अगर वहां उस समय वो टीचर कर दिया जाता तो शायद इनका सिस्टम ऑफ गोइंग टू क्लास सेट हो जाता। सेकंड इज कि अगर मान लीजिए किसी वजह से सिस्टम नहीं सेट हो पा रहा, तो एक ऑल्टरनेटिव क्लास लेवल सॉल्यूशन भी ढूंढा जा सकता था, जो राजीव जी ढूंढ सकते थे, जो उन्होंने नहीं ढूंढा क्योंकि किसी ने गाइड नहीं किया। सिलेक्ट अ सॉल्यूशन, उसमें से ऑल्टरनेटिव में से सॉल्यूशन क्या है? अगेन ये ऑल्टरनेटिव्स क्या है हमारे कोर्स के हिसाब से? मंत्रास, जेमस्टोन्स, रुद्राक्ष, क्रिस्टल्स, कलर थेरेपी, स्विच वर्ड, या सभी के सभी इकट्ठे। समीकरण कैसे करना है, ग्रुपिज्म कैसे करना है, मिलीजुली सरकार कैसे बनानी है, कब मैं तीनों, कब मुझे अलग अलग चीजों को जोड़ के एक सोल्यूशन देना है, ये समझाने के लिए ये कोर्स है। यहाँ किसी का एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट नहीं खुलेगा, लेकिन समझ में आ जाएगा आपको कि मैं जब कोई एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट देख रहा हूँ और मैं फलाने भाव के फलाने प्लेनेट को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे करना क्या है? मुझे मंत्र यूज करना है, मुझे यंत्र यूज करना है, मुझे स्विच वर्ड यूज करना है, मुझे कलर थेरेपी यूज करनी है, मुझे रुद्राक्ष यूज करना है, मुझे क्रिस्टल यूज करना है, या मुझे जेमस्टोन यूज करना है। ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ न्यूमरोलॉजी की भी कर रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ टैरो की भी कर रहा हूँ। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जिसकी बेस के ऊपर ये कोर्स बनाया गया। सिलेक्ट सॉल्यूशंस, इंप्लीमेंट करिए, उसको इंप्लीमेंट करके भी भूलना नहीं है, अरे अब तो सोल्यूशन मिल गया, अब तो जी निकेश जी ने बोला था ये तो कर दो सोल्यूशन, वो तो हो गया काम, नहीं। ऑब्जर्वेशन, इवैल्यूएट, कि मेरे को 43 डेज, 60 डेज में, 90 डेज में कोई प्रभाव नजर आ रहा है क्या? मेरा टेम्परामेंट बदल रहा है क्या? मेरा आउटलुक बदल रहा है क्या? मुझे ईज पे आ रहा हूँ? अगर वो आउटकम्स आपके पास आ रहे हैं तो ये सोल्यूशन करेक्ट है, नहीं तो हम कुछ और एडिशनल सोल्यूशन। डॉक्टर क्या करता है? सबसे पहले आपको बेसिक दवाई देता है, फिर कहता है चलो थोड़ी हाई पोटेंसी की दवाई देनी पड़ेगी, आपकी बीमारी बड़ी है। तो हम भी मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक हैं, हम मेंटल सॉल्यूशंस देते हैं। करेक्ट? जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं वो काउंसलिंग करते हैं। दे हैव टू बी गुड काउंसलर, दे हैव टू बी गुड माइंड थिंकर्स, दे हैव टू बी गुड गाइड, दे हैव टू बी गुड एडवाइजर। अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो पहले आपको एडवाइजरी सीखनी है। इसका मतलब आपकी सब्जेक्ट में अभी पकड़ नहीं है। रेमेडी की कोई किताब नहीं है, डिजाइन करनी पड़ती है, याद रखिएगा।
देयर इज नो सिंगल बुक जो आपको बोलेगी जी फलानी चीज ऐसे हो रही है तो ये वाली रेमेडी आंख बंद करके दे दो। हाँ, अलग अलग अप्रोचेज हैं रेमेडी की, उनको कैसे मर्ज करना है ये समझ एक एस्ट्रोलॉजर में इंट्यूटिवली आती है। तो आपको अपनी इंट्यूशन पे भी काम करना है। एनीबडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? कोई पूछना चाहता है कुछ? एनीबडी? जी राजीव जी, बोलिए सर। सर जैसे अभी क्या है कि मैं ग्रैंड मास्टर रेकी रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, ठीक है। परफेक्ट। एस्ट्रोलॉजी मुझे नहीं आता, कोई बात नहीं, ठीक है। टैरो मुझे नहीं आता, न्यूमरोलॉजी मुझे नहीं आता। कोई बात नहीं, तो मैं रेमेडी कैसे दूंगा फिर? बताता हूँ। रैकी ग्रैंड मास्टर के अंदर आपको, क्रिस्टल यूज करते हैं हम लोग। हाँ, मैं भी क्रिस्टल यूज करता हूँ, आई एम ए क्रिस्टल यूजर ऑल्सो। तो हम्म। हम, कोई भी चीज है वो पंच तत्वों से बनी हुई है, करेक्ट? 5 एलिमेंट से बनी हुई है। 5 एलिमेंट्स का जोड़ चाहे एस्ट्रोलॉजी में जोड़ लीजिए, चाहे न्यूमरोलॉजी में जोड़ लीजिए, टैरो में जोड़ लीजिए, चाहे रेकी में जोड़ लीजिए, चाहे उसके, रेकी में भी हम एनर्जी चक्रास पे काम करते हैं, एनर्जी सेंटर्स पे काम करते हैं। और हम ये मान के चलते हैं कोई भी चीज है वो उसका एपी सेंटर जो है वो कोई ना कोई चक्रा है। और कोई भी चक्रा अपने आप में आइसोलेशन में काम नहीं करता, उसके साथ दूसरे चक्रास ऊपर और नीचे मिलके काम करते हैं, करेक्ट? तो जब हम उन बिहेवियर पैटर्न को, एक आदमी क्रिएटिवली अपने चीजों को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा, अब क्रिएटिवली आप कह लीजिए वाइफ को आई लव यू बोलना, क्रिएटिवली कह लीजिए कोई बर्थडे विश करना, क्रिएटिवली कह लीजिए अपने ऑफिस में प्रेजेंटेशन देना, क्रिएटिवली कह लीजिए अपने पहनावे को ठीक से पहन के चलना, मौके और जगह के हिसाब से, ये सब चीजें क्रिएटिविटी में ही आती हैं, आर क्रिएटिव वे ऑफ प्रेजेंटेशन। तो हम क्या काम करेंगे? इसका मतलब वो इतना ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन में दबा हुआ है कि उसका रूट चक्रा इतना दबा हुआ है कि वो सैक्रल के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा। और हम अगर सैक्रल का इलाज करने बैठ जाएंगे तो हमें रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। हम किसी भी एनर्जी सेंटर को तब अवेकन करते हैं जब उसके ऊपर और नीचे के एनर्जी सेंटर्स बैलेंस्ड होते हैं। दैट इज व्हाट यू डू। चाहे आप डिस्टेंस रेखी दे रहे हो, चाहे आप ऑन द स्पॉट रेखी दे रहे हो, आप करते यही हो। आप अपनी एनर्जी को यूज करके उसको करते हो। लेकिन इसमें रेकी ग्रैंड मास्टर का खुद का भी एनर्जाइज होना, अलाइंड होना। आप घर में झगड़ा करके आए हो तो क्या आप किसी को जेन्युइनली रेकी पास कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि हमें सिम्टोमेटिक लेवल पे पहले अपने सिम्टम्स को अलाइन करना है, फिर कस्टमर के सिम्टम्स को अलाइन करना है, और उसके बेसिस पे अब आदमी को कहे जी सर मुझे कंसंट्रेशन नहीं हो रही। किसी भी आप आज जनरल आप टाइप करो फॉर कंसंट्रेशन, एक क्रिस्टल लिखा हुआ आ जाता है अमेथिस्ट, कि जी अमेथिस्ट यूज करो कंसंट्रेशन बन जाएगा। कंसंट्रेशन हो क्यों नहीं रही भैया? घर में इमोशनल अनहैप्पीनेस है, तो प्रॉब्लम यहां नहीं है, प्रॉब्लम यहां है हार्ट चक्रा में। प्रॉब्लम जब हार्ट चक्रा में है तो ग्राउंडिंग ही नहीं हो रही। जब ग्राउंडिंग ही नहीं हो रही तो आप क्रिस्टल ग्राउंडिंग और हार्ट चक्रा का दोगे ना, वो पिछले लाइफ के ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पा रहा, उसके घर में कोई लॉस हो गया ऐसा, तो वो कंसंट्रेशन कैसे करेगा? आपके घर में किसी की मृत्यु होती है, आप क्या कहते हो? यार मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, जो तुमने करना कर लो। क्या आप पढ़े लिखे नहीं हो? क्या आप समझदार नहीं हो? इतनी बड़ी जिंदगी आपने निकाल दी, क्या आपको आज नहीं पता कि आपको कैसे जिंदगी लेनी है? लेकिन उस समय हमारे वो एनर्जी सेंटर्स डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, एंड वी नीड एन एक्सटर्नल हेल्प टू सपोर्ट एंड अलाइन अस, एंड दैट इज आवर जॉब एज हीलर्स, एज अकल्टिस्ट। जब एक व्यक्ति को टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और क्रिस्टल, इन सब की नॉलेज होती है, तो वो क्या करता है? वो इस पूरी नॉलेज का समीकरण करके एक होलिस्टिक अप्रोच की प्रिडिक्शन करता है कि मेरे को, आपने रेकी से जान लिया कि ये चक्रा में प्रॉब्लम है, आपने उस चक्रा के बेसिस पे न्यूमरोलॉजिकली जान लिया कि ये प्रॉब्लम है, टैरो कार्ड में एक एनर्जी निकल गया, ये प्रॉब्लम है। अब आप उसके बेस पे एक हेरोस्टिक क्रिस्टल की रेमेडी बना सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हमें जेमस्टोन यूज करना है। मैं तो जेमस्टोन रेमेडीज बहुत लिमिटेड यूज करवाता हूँ। लोग जेमस्टोन अपनी दुकानदारी चलाने के लिए बेचते हैं, मैं जेमस्टोन को सिर्फ मोस्ट पावरफुल एरिया को एम्फसाइज या एम्पलीफाई करने के लिए यूज करता हूँ। जेमस्टोन तो बहुत सोच समझ के यूज करना चाहिए, वो ऐसे यूज करना ही नहीं चाहिए। उनकी एनर्जीज ही बड़ी
डिफरेंट लेवल पे हैं, लेकिन कब यूज करना है। हो सकता है एक पर्टिकुलर जेमस्टोन आपके लिए एंटी जेमस्टोन हो, लेकिन फ्रॉम अ डिजीज पॉइंट ऑफ व्यू उस पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड के लिए वो जेमस्टोन रामबाण है। तो मैं वो जेमस्टोन यूज करवा दूंगा और बोल दूंगा कि 20 दिन के बाद इस जेमस्टोन को हटा दीजिएगा बॉडी से, मोमेंटरी। अब प्रॉब्लम कहाँ है, एवरीबडी डज नॉट हैव द डीप पॉकेट। सस्ते वाले जेमस्टोन और क्रिस्टल्स तो सब ले लेंगे, लेकिन अगर नीलम जैसा जेमस्टोन जो 30-40 हजार 50 हजार का मिलता है जेन्युइन ठीक, वो कहाँ हर कोई अफोर्ड कर सकता है। तो हमें रेमेडी, देश काल पात्र, हम एक वर्ड यूज करते हैं एस्ट्रोलॉजी में भी न्यूमरोलॉजी में भी, कि व्यक्ति कहाँ का है, कैसा है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है। इसीलिए तो ये रेमेडीज की हमने एक कोर्स बनाया कि आप कॉम्बिनेशंस क्रिएट कर सको। आप एक व्यापार, एक रिक्शा वाले को भी हक है कि वो अपनी जीवन में सुधार कर सके, लेकिन उसको कोई गाइड करने वाला चाहिए, क्योंकि रिक्शा वाला पैसे पूरे नहीं देता तो कोई उसे पैसे नहीं, कोई उसे रेमेडी नहीं बताता। लेकिन अगर आप एक रिक्शा वाले को भी एक मंत्र बोल दो कि भैया पूरा दिन ये बोलते रहा कर, तो उतना तो हम कर ही सकते हैं। और हर आदमी, ये हमारे स्पिरिचुअल साइंसेज में लिखा हुआ है कि जब भी हम किसी स्पिरिचुअल साइंस को प्रैक्टिस करते हैं तो उससे रिलेटेड डोनेशंस भी हमें करनी चाहिए। इफ यू नॉट हेल्प इन योर लाइफ बाय लर्निंग स्पिरिचुअल साइंसेस एंड यू ओनली मेक मनी मनी एंड मनी, you will one day, this science will go away from you. This science will go away from you. I can give you in blood writing. अगर आप जीवन में लोगों की हेल्प नहीं करोगे, गाइड नहीं करोगे, एडवाइस ठीक नहीं करोगे, तो ये साइंस आपसे चली जाएगी। किसी और का कोई सवाल? राजीव जी आप सेटिस्फाई हो गए होंगे आई थिंक। अब आते हैं कोर्स के जर्नी पे। इस कोर्स में हम लोग आपको एस्ट्रोलॉजी और उसके कंपोनेंट्स के बारे में भी बताएंगे, कर्मास के बारे में बताएंगे, रेमेडी के बारे में बताएंगे, रेमेडी क्या होती है, टाइप ऑफ रेमेडीज, मेथड्स ऑफ रेमेडीज, जेमस्टोन और क्रिस्टल्स में क्या फर्क है, कैसे जेमस्टोन्स को इनकॉर्पोरेट किया जाता है किसी के लाइफ के अंदर, मंत्रास और यंत्रास क्या है, बीज मंत्रास क्या है, महामंत्रास क्या है, तांत्रिक मंत्रास क्या है, प्लैनेट के गायत्री मंत्रास क्या है, आयुर्वेदिक अप्रोच टू रेमेडी क्या है, डोनेशंस किस चीज की करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। एक आदि कुछ हम केस स्टडीज भी ले लेंगे बीच में, ताकि आप लोगों को एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी समझ में आ जाए। प्लैनेट के स्विच वर्ड्स, वैदिक स्विच वर्ड्स, इटालियन स्विच वर्ड्स, इंग्लिश स्विच वर्ड्स का जो नेसेसरी फ्रॉम अ रेमेडियल पॉइंट ऑफ व्यू है वो दिए जाएंगे। वैसे तो बहुत तरह के आते हैं, तो वो जो नेसेसरी है वो दिए जाएंगे। उसके बाद रुद्राक्ष की एक डिटेल स्टडी, कलर थेरेपी, ये सब्जेक्ट आपने नहीं सुना अभी तक। कलर को कैसे कंबाइन करके यूज करते हैं, कैसे क्या चीज करी जाती है, मैं गारंटी कर सकता हूँ ये पर्टिकुलर टॉपिक आप लोगों के पास नहीं होगा, किसी के पास। ये सब आपने फिर भी देखा होगा जो मैंने पहले बोला, लेकिन आपने कलर थेरेपी नहीं सुनी। देन स्पेसिफिक पर्पस रेमेडीज हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद मेरी तरफ से कुछ स्पेशल टिप्स भी आएंगे जो आपको स्पेसिफिक एरियाज ऑफ लाइफ के लिए या डेज के लिए हम बताएंगे। ये कोर्स का पूरा करिकुलम, ठीक है। ये कोर्स आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। जो एंड्रॉयड यूजर है वो सीधा प्ले स्टोर पे जाके सिरी कॉस्मिक टाइप करिए तो हमारा ऐप आ जाएगा। जो लोग iOS से यूजर हैं वो माई इंस्टीट्यूट डाउनलोड करिए और DAOAV लिखिए, कोड, ऑर्गेनाइजेशन कोड। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे। यू कैन रजिस्टर विद योर नेम, मोबाइल एंड ईमेल ID। कोर्स लिंक आपको वहां मिल जाएगा, ठीक है। दैट इज देयर। ये कोर्स एक्चुअल में 24,000 का है, बट वहाँ पे प्राइस 15,000 है हमारा। ये कोर्स पे हम EMI भी ओपन है, आप 2 EMI में पेमेंट कर सकते हैं। 22 से ये स्टार्ट होगा। हफ्ते में 2 दिन क्लासेस होंगी। इनिशियली क्लासेस कैन बी एट 7:30 to 9, लेटर ऑन इट कैन शिफ्ट टू 9 to 10:30 ऑल्सो। सो जो लोग, हमने ये क्लासेस का टाइम इसलिए ऐसा रखा कि मोस्टली लोग 7, 7:30 तक घर आ जाते हैं, तो उनके लिए वो टाइम सूटेबल रहता है। 5-10 मिनट का अगर किसी का सेशन छूट भी गया या पूरी क्लास ही छूट गई तो लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको। अगर रिकॉर्डिंग आपने देख ली उसके बाद भी टॉपिक में कहीं प्रॉब्लम आती है, लाइफ टाइम मेरा सपोर्ट भी मिलेगा। जब तक मेरी श्वास में श्वास है, आई विल सपोर्ट यू इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द रेमेडियल कोर्स।
एंड आई एम एन 100% अप्रोचेबल पर्सन। 11 से 4 के बीच में मैं सबके फोन उठाता हूँ। आई एम नॉट अ पर्सन जो ये कहे कि आई एम ए सेलिब्रिटी, तो मुझे प्लीज फोन मत करिए, अपॉइंटमेंट लेके बात करिएगा, ऐसा कुछ नहीं। यू कैन गिव मी अ कॉल बिटवीन 11 to 4, मंडे टू सैटरडे। संडे मेरे लिए है, संडे में अपना रिसर्च वर्क करता हूँ और कंसल्टेशन देता हूँ। 11 to 4 में मेरी कंसल्टेशन भी चलती है। अगर कभी आपने फ़ोन किया, मैंने फ़ोन नहीं उठाया, तो मेरा कॉल बैक 100% आएगा। आज तक मैंने कभी किसी का फ़ोन इग्नोर नहीं किया इंटेंशनली, अनलेस एंड अनटिल आई एम बिजी और ऑक्यूपाइड। ठीक है। सो दीज आर अदर कोर्सेज दैट वी डू। टैरो, क्रिस्टल्स, क्रिस्टल डॉक्टर एक हमारा बहुत डिटेल्ड कोर्स है जो हम करते हैं, जिसमें हम क्रिस्टल की रेमेडीज को बताते हैं। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ था मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए। आपको सबसे पहले आई एम गिविंग यू ऑल ऑफ यू अ परमिशन टू अनम्यूट नाउ। तो आप मुझे बता सकते हैं कि कैसा लगा आपको वो हमारा ये वर्कशॉप। जी, यू कैन अनम्यूट वन बाय वन एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस। मजी महेश जी। हाँ फेविस्टिक नहीं बेटा। सर ऐसा है, आपके प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी मेरे को कहीं भी? यूट्यूब तो पे मैं मिल जाएगी ये हाँ यूट्यूब पे डलेगी सर, यूट्यूब से देख लीजिएगा। ठीक है सर, क्योंकि मैं भी काम के चक्कर में पूरा देख नहीं पा रहा हूँ, तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, तो कुछ पूछ भी नहीं पा रहा हूँ, इसलिए। ठीक है सर। मिल जाएगा सर। लेकिन ये कोर्स 22 जून से स्टार्ट हो रहा है, और आप लोग जितना जल्दी एनरोल करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट मिलने को मिलेगा। जी राजीव जी, कैसा लगा आपको सर? यू कैन अनम्यूट राजीव जी। रवि जी, आपको कैसा लगा सर? जी जी सर, क्लियर है सर कोर्स के बारे में, और क्या सिखाने का मौका होगा मेरे को समझ में आया है सर। जी सर, और ये क्लास जो भी टाइमिंग से 7:30 to 9:30 10 o'clock, कौन से दिन में रहते हैं सर? सर ये ट्यूसडे और वेडनेसडे। ठीक है सर। ठीक है, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे रहेगा ये। जी, विक्रम जी, विक्रम जी, विक्रम राठौर जी। विनोद जी, विनोद जी आप पूरे कोर्स सेशन में ज्वाइन जरूर करा आपने, बट हमसे बात नहीं करी। सोनालिका जी, कैन यू अनम्यूट? सोनालिका जी, कैन यू अनम्यूट एंड ज्वाइन एंड स्पीक टू अस? तनुश्री जी, चलिए। राजीव जी, जी सोनालिका जी प्लीज आप बताएं। आप अनम्यूट करके मैम बात कर सकते हैं, आप गिवन यू द परमिशन। राजीव जी, आपका से बात हो सकती है? जी जी। सॉरी सर, मैं थोड़ा सा चला गया था। नहीं नहीं कोई नहीं। हाँ सोनालिका जी, आप एक मिनट होल्ड करिएगा राजीव जी। सोनालिका जी ने अनम्यूट किया है, तो सोनालिका जी बोलिए। गुड इवनिंग सर, मैं अभी जस्ट ज्वाइन हुई ना, मुझे समझ में नहीं, मतलब क्या हम मैंने आप लोग देखा नहीं। लेट 7 बजे का हम लोगों ने सुबह से अनाउंसमेंट कर रहे थे। अब आप मेरे पास आया था, मैं सर पिक्चर, लेट अगर पिक्चर हॉल के अंदर आप लेट एंट्री करोगे तो पिक्चर की कहानी तो छूट जाएगी। ओपन नहीं हो रहा था। अभी जब मैंने उसको चेक किया तो हाँ। हाँ, तो कोई बात नहीं, ये रिकॉर्डिंग हम लोग डालेंगे। ये थैंक यू सर, थैंक यू। डालेंगे यूट्यूब पे, आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। और ठीक है, कोशिश ओके सर। करेंगे कि आप, आशा करते हैं कि आपको रिकॉर्डिंग देखने के बाद चीज़ें समझ में आएंगी ही और आप ज्वाइन करेंगे। जी राजीव जी, बोलिए सर।
जी सर। नहीं, वो थोड़ा सा फैमिली बाहर गई हुई थी ना, तो कोई लेट बात हो नहीं, गई कोई जाने में, बात तो कोई इसलिए बात नहीं। इसलिए आपको कैसा लगा सर? हाउ डिड यू फाइंड इट? नहीं, बढ़िया था, सब कुछ बढ़िया लगा, सब सब अच्छा है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे सर? बिल्कुल। ठीक है सर। राइट सर, राइट। चलिए, सब लोगों का धन्यवाद। विक्रम जी, आप अगर अनम्यूट कर सकते हैं सर प्लीज। तो आपसे बात नहीं हुई और एक विनोद जी से बात नहीं हुई। चलिए, तो हम आप सबका थैंक यू बोलते हैं आज के लिए। धन्यवाद।